तो जवार शाह है ना, इससे ऐसा निहाल के साथ मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है और ये सब कुछ शबाब से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि शबाब तो एक ही मकसद लेकर आई थी कि निहाल जब बच्चा पैदा करेगी, बच्चा पैदा करने के बाद जवार शाह जो होगा इसे तलाक दे देगा, इसे इस घर से निकाल देगा और इस हवेली के ऊपर जो रोब होगा ये सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, कोई दूसरा बंदा नहीं होगा। लेकिन ऐसा जो जवार शाह है इसे निहाल के मामले पे सोचना शुरू कर देता है और सबसे जो बड़ा डिसीजन ले लेता है कि इसे निहाल को अपने जो हवेली के अंदर लेकर आ जाते हैं। अब क्या होगा आने वाले के साथ में अगर शबाब कोई गलत कदम उठाती है, क्योंकि शबाब से तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी कि भाई जवार शाह अपना जो वक्त है इसे निहाल के साथ गुजारे। तो अगर शबाब कोई गलत कदम उठाती है तो जवार शाह का एक्शन क्या आएगा? क्या जवार शाह शबाब को तलाक देने पे भी मजबूर कर सकते हैं? आने वाले साथ में क्या ट्विस्ट पैदा होगा? निहाल किस तरह से मजीद जवार शाह को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करे? जो फौजी है ना, फौजी तो इसे उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी कि भाई शबाब का बच्चा पैदा नहीं होगा और जवार शाह जो होगा फिर इस तरह से शबाब से दूर होना शुरू हो जाएगा और निहाल बच्चा पैदा करने के बाद जवार शाह जो होगा इसे निहाल को तलाक दे देगा, तो फिर भी हमारी इस घर के अंदर वैल्यू बनी रहेगी, हमारी मर्जी के मुताबिक सब कुछ होगा। लेकिन ऐसा अब कुछ भी नहीं होने वाला, इससे उलट सब कुछ होना शुरू हो जाता है। जवार शाह एक अच्छा डिसीजन ये लेता है कि इसे निहाल को जो अपनी हवेली के अंदर लेकर आ जाता है और निचला रूम इसे दे देता है और जब भी इसे टाइम मिलता है तो इसे निहाल के रूम में जाता है और अपना जो वक्त होता है ये ज़्यादातर निहाल के साथ गुजारता है। तो फौजी को सब कुछ अच्छा नहीं लगता तो इसे शबाब को अपने पास बुलाती है, शबाब के दिल में मज़ीद नफरत डालने की कोशिश करती है। शबाब को कहती है कि देखें कि वो जो लड़की है जो चपरासी की बेटी है इस घर के अंदर आई है, इसे अब खूनी रिश्तों के ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। तो ये बातें जब शबाब सुनती है तो शबाब इस मामले पे हैरान हो जाती है। पहले भी शबाब के दिमाग के अंदर ये डाउट या ये डर चल रहा था कि भाई निहाल जो वो ऐसा ना हो कि ये मेरी मोहब्बत के ऊपर कब्जा कर ले। तो शबाब गरूर के अंदर होती है और ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि कोई मेरा मुकाबला कर सके। और ये जो खूनी रिश्ते की डोर है ना, ये इसको मैंने मजबूती के साथ पकड़ कर रखा हुआ है और कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। तो आगे से फौजियत जो होगी ये शबाब को जवाब देगी और कहेगी कि भाई मेरा मकसद था आपको बताना, मैं आपको बता चुकी हूँ, आगे आपकी अपनी मर्जी, आप जो कुछ भी करना चाहती हैं कर सकती हैं, लेकिन आपने नज़र ज़रूर रखनी है कि ऐसा ना हो कि जवार शाह जो है हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए। और ऐसा होना शुरू हो चुका है। जवार शाह शबाब की निस्बत निहाल को ज़्यादा वक्त देता है और ये चीज़ें शबाब से बर्दाश्त नहीं होती। अब शबाब से होती है से आती है जवार शाह के पास आकर बात करने की कोशिश करती है तो जवार शाह उस हिसाब से बात नहीं करता और इसे निहाल के पास चला जाता है। पीछे से शबाब देखती रह जाती है, आंखों के अंदर आंसू भी होते हैं कि भाई अब क्या करे। पहले तो यही थी से खुद जवार शाह को मजबूर करने की कोशिश करती थी कि आप निहाल के पास जाएं, अब ये जाने लगा है तो इससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। इसे निहाल के पास जाता है, जवार शाह जाकर बैठ जाता है, इसके पास बातें करना शुरू कर देता है और निहाल को ऐसे ये वैल्यू देना शुरू कर देता है। पहले तो इसे नुकरानी का मुकाम देता था कि भाई एक नुकरानी घर के अंदर आई है, लेकिन जब इसे एहसास हुआ कि शायद ये तो मेरी बीवी है और इसके साथ ज्यादती हो रही है, फिर इसे अच्छा सा रूम देता है और हवेली के अंदर इसकी वैल्यू होती है। जहाँ पर भी ये बैठता है खाने की टेबल पे तो निहाल इसके साथ बैठी रहती है। तो जहाँ पर फिर फौजी वाले या आमिर वाले जो है ये कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, तो इसके पास जाता है, इसका हाथ पकड़ लेता है और इसके साथ बातें करना शुरू कर देता है और कहते हैं कि देखो निहाल, मैं जो शबाब है इसके साथ मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और वो भी मेरे साथ मोहब्बत करती है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो कल को ऐसा ना हो कि अगर मुझे आपके साथ जो मोहब्बत होना शुरू हो जाए तो आप मुझे मजबूर करने की कोशिश करें, सब मेरे साथ ये बात करें कि आप जो वो शबाब से दूर हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं उससे दूर नहीं हूँगा। तो ये बातें जब अपने हाथ सुनेगी तो ये जवार शाह को समझाने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और मैं आपको कभी भी इस मौजू पे मजबूर नहीं करूँगी और जो मेरी उम्मीद है ये सिर्फ और सिर्फ उम्मीद ही रहेगी और मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप जो शबाब को तलाक दे दें या उससे दूर हो जाएं। मेरी ये सोच नहीं है और निहाल की वैसे भी सोच नहीं है, क्योंकि निहाल तो जवार शाह के साथ जो वो मोहब्बत तो नहीं करती, तो ये तो उसकी इंसान के साथ मोहब्बत करती थी, जवार शाह के भाई के साथ, और जवार शाह के साथ इसकी शादी मजबूरी की वजह से हो चुकी है। तो इसे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करी, इसके दिल में
जवार शाह के लिए जगह नहीं बनी और ना कभी बन सकती है। जो जवार शाह होता है ये सोचों में गुम होता है, इसके दिमाग के अंदर भी बातें जारी होती हैं, तो शबाब जो होती है इसके पास जाती है और जाकर इसे चिपक जाती है। पहले जब भी इसके साथ बातें करती थी, इसके क्लोज होती थी, तो जवार शाह को अच्छा फील होता था और जवार शाह जो था इसे शबाब के साथ बातें करना स्टार्ट कर देता था। लेकिन अब की बार जब इससे चिपकती है तो जवार शाह को अजीब सी फीलिंग होती है और ये उस हिसाब से इसे टाइम नहीं देता और हाथ किसी भी तरह से छुड़ाएगा और ये दरवाजे से बाहर चला जाएगा। पीछे से शबाब जो कि ये माहौल देखती रह जाएगी और हैरान और परेशान हो जाएगी कि भाई हो क्या गया इस बंदे को, ये बंदा चाहता क्या है। ये तो पहले मेरे साथ बड़े बड़े दावे करता था कि मैं मोहब्बत करता हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, और आज ये इंसान मेरे साथ सही तरीके से बात नहीं करता, मुझे मुंह तक नहीं लगाता। और हो सकता है कि हवेली से बाहर निहाल खड़ी हो, जवार शाह उसके साथ जाकर बातें करना शुरू कर दे और फौसियत जो होती है इसे आमिर के साथ भी बात करती है और कहती है कि इसे जो शबाब का घमंड था, शबाब का इसे जो गरूर था, आज इसका खुद गरूर खाक में मिलाएगा और इसे अपनी औकात याद दिलाएगा। तो आमिर ये बात सुनेगा तो ये फौजियत को जवाब देगा और कहेगा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर निहाल की इस घर के अंदर कोई वैल्यू बनना शुरू हो गई तो फिर क्या होगा। तो फौजियत जो होगी इसे जवाब देगी और कहेगी इस मामले पे भी हम सोचते हैं और कुछ ना कुछ गेम करने की कोशिश करेंगे, बस एक दफ़ा निहाल बच्चा दे दे, बच्चा आ जाए, उसके बाद सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और इसे निहाल को नुकसान भी इसी वजह से नहीं पहुंचा सकती कि ये माँ बन सकती है या इसे बच्चे की उम्मीद हो सकती है, इसी वजह से ये लोग चुप हैं। और जिस दिन इसने बच्चा दे दिया तो उसके बाद फिर देखना कि ये निहाल के साथ करते क्या हैं। ये निहाल के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म करेंगे, इसको इतना ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि इससे जो वो समझ तक नहीं आएगी कि ये करेगी तो करे क्या। जो नूरी होती है, नूरी आती है एक दफ़ा, आकर बात करती है निहाल के साथ, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें जो होना था वो तो हो चुका है, अब हालात बेहतर होना शुरू हो चुके हैं, तो अपने दिमाग से जो वो पुरानी मोहब्बत को हमेशा के लिए भूल जाएं और आपकी जो मोहब्बत है सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के साथ होनी चाहिए और उसका नाम है जवार शाह। जवार शाह के बारे में आप सोचें, इसके साथ रहें, अपने आप को सेट करने की कोशिश करें ताकि ये भी आपके साथ ठीक रह सके। नूरी बातें ठीक कर रही है निहाल के साथ, निहाल को सही तरीके से समझा रही है कि शार अगर आपने अपने आप को इस घर के अंदर जो एडजस्ट करना है और आपकी कोई वैल्यू बननी है, वरना आप तो फिर सारी ज़िंदगी जुल्म सहती रहेंगी, कोई भी आपको उस हिसाब से अहमियत नहीं देगा। और अगर आप अपनी अहमियत बनाना चाहती हैं तो आप जवार शाह के दिल में जगह बनाएं ताकि जवार शाह आपके बगैर ना रह सके। तो निहाल ये बात सुनती है तो इससे नूरी को इनकार कर देती है और कहती है कि इससे मैंने फैसला करना है कि मैंने किसके साथ मोहब्बत करनी और किसके साथ नहीं करनी, क्योंकि मैं मोहब्बत कर चुकी हूँ और कोई दूसरा इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं आने वाला। लेकिन नूरी मजबूर करेगी, बार बार इसे समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मेरा काम था आपको समझाना, सब मैं आपको समझा सकूं, आपको ये टारगेट दे सकूं कि आपके पास ये अच्छा ऑप्शन है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हैं तो आपको ये सब कुछ करना होगा। और ऐसा ऐसा जो निहाल होगी इसी नूरी की बातें मानना शुरू कर देगी, बन थन कर रहेगी, बड़ी प्यारी लगेगी और शबाब के ऊपर जवार शाह की तवज्जो नहीं जाएगी, निहाल के ऊपर इसकी तवज्जो जाएगी और ये चीज़ें फिर शबाब से बर्दाश्त नहीं होंगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है, क्योंकि जब माहौल जो है मुकम्मल तौर पर निहाल के कंट्रोल में चला जाएगा तो निहाल जो होगी ये एक दफ़ा ज़रूर बात करेगी जवार शाह के साथ कि भाई अगर आप शबाब को तलाक देना चाहते हैं, जब मैं आपके साथ बात करूं, मजबूर करूं कि आप तलाक देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो वहाँ पर जवार शाह का क्या रिएक्शन आएगा। जवार शाह अगर मोहब्बत में पागल हो जाता है तो फिर ये बोलेगा कि जी बिल्कुल आप बोलेंगी तो मैं इसे तलाक देने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में जो वो शबाब को तलाक मिलने वाली है। जो फौजी ने बातें की हैं शबाब के सामने, अब शबाब क्या करेगी, किस तरह से निहाल और जवार शाह को दूर करने की कोशिश करेगी, अगर ऐसा कुछ करती है तो क्या इस मकसद में ये कामयाब हो जाएगी। लास्ट में फीडबैक